अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय दिशान हफीज। क्लास है फर्स्ट ईयर साइंस। टॉपिक है हमारा बायनोमियल एक्सपेंशन एक्सरसाइज 7.2 का एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जब कभी किसी बायनोमियल एक्सपेंशन में हमसे कहा जाए या बायनोमियल थ्योरम की मदद से हमसे फाइंड करने के लिए कहा जाए एक ऐसी टर्म फाइंड करें एक्सपेंशन में जिसमें एक्स मौजूद ना हो, या एक ऐसी टर्म फाइंड करके दिखाएं कि जिसमें एक्स मौजूद हो, उसके ऊपर कोई पावर हो। फॉर एग्जाम्पल सवाल आया फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, या सवाल पूछा गया फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स टू द पावर 2, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 6, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स की पावर 3, या एक्स के अलावा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, लेकिन किताब में ज्यादातर सवालात एक्स के हैं। तो जब भी कभी ऐसा कोई सवाल हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स या फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR। NCR कॉम्बिनेशन है जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा होगा। TR+1 NCR A टू द पावर n माइनस आर बी की पावर r। जब भी कभी हमारे पास कोई ब्रैकेट कोई एक्सप्रेशन दी जाएगी, किसी भी एक्सपेंशन की बात हमसे करेंगे, तो जो भी हमारी पहली टर्म है वो होगा A, जो दूसरी टर्म है वो B। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सवाल को जरा गौर से देखें तो इसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ 2x प्लस 1/x² होल पावर 9। जो भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म है वो a की वैल्यू होगी, जो भी हमारे पास ब्रैकेट में दूसरी टर्म है वो b की वैल्यू होगी, और जो भी ब्रैकेट के ऊपर पावर है वो हमारे पास होगी n। तो हमने यहाँ पर तमाम की तमाम चीज़ों को अलग करके लिख लिया। और अगर हम अपने इस फॉर्मूले के मुताबिक देखें TR+1 NCR A की पावर n माइनस आर बी की पावर r, तो हमारी कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी। TR+1 एज इट इज, NCR एज इट इज, A की पावर n माइनस आर बी की पावर r, ये हमने लिखा फॉर्मूले का रेफरेंस। TR+1 की जगह पर R+1, n की जगह पर पुट कर दिया हमने 9, r की क्योंकि हमें वैल्यू मालूम नहीं है लिहाजा हमने r की जगह पर r रहने दिया। a की जगह पर हमारे पास था 2x, तो हमने यहां से उठा के a की जगह पर पुट किया 2x। b की जगह पर हमारे पास 1/x², ये b की वैल्यू 1/x² थी, वो हमने यहाँ पर पुट किया और उसके ऊपर क्या रहने दिया r। पूरा का पूरा सवाल, पूरी की पूरी कंडीशन आर पे डिपेंड करती है। जब तक आर की वैल्यू नहीं लिख लेगी जब तक हम आगे काम नहीं कर सकते। जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है वो करते हैं। TR+1 को एज इट इज छोड़ा, ये हो गया 9CR एज इट इज। ये जो 2x था उसके ऊपर होल पावर थी 9 माइनस आर, तो मैंने 2 के ऊपर पावर अलग ले ली है, x के ऊपर पावर अलग ले ली है। आपने भी ऐसे हर सवाल के अंदर नंबर के ऊपर पावर अलग, वेरिएबल के ऊपर पावर अलग, क्योंकि हमने वेरिएबल को ही सॉल्व करना है, लिहाजा वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, 2 की पावर 9 माइनस आर को अलग किया, x की पावर 9 माइनस आर को अलग किया, 1 की पावर r को अलग कर लिया, और x की पावर 2r हो गई। ये 2 है और जब ये r से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2r। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा 9CR एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट किया 9CR। ये रहा हमारे पास 9CR, ठीक है। 2 की पावर 9 माइनस आर को भी हमने एज इट इज कॉपी किया, 1 की पावर r को भी हमने एज इट इज कॉपी किया। हमने x की पावर लिखी है 9 माइनस आर, ये रही x की पावर 9 माइनस आर, और ये वाले x को जब हम नीचे से ऊपर लेकर चले गए तो इसकी पावर पॉजिटिव 2r थी, ऊपर जाकर हो गई माइनस का 2r। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो हमारे पास पावर्स मर्ज हो जाती हैं, यानी ऐड हो जाती हैं। ये तीनों की तीनों टर्म्स तो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दी हमने। ये हो गई x की पावर 9 माइनस आर और माइनस 2r मिलकर कितना हो गया, माइनस का 3r। हमने इसी टर्म को क्या करना है, यहाँ से वैनिश करना है। कहा जा रहा है कि एक ऐसी टर्म फाइंड करें इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन के अंदर या इस पूरी एक्सपेंशन के अंदर जिसमें ये x मौजूद ना हो। तो हमने क्या किया, हमने लिखी हेडिंग लिखी फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, एक ऐसी टर्म फाइंड करने के लिए जिसमें x नहीं है। पूरी एक्सप्रेशन को होल्ड पे रखा, सिर्फ x की वैल्यू को उठा लिया। हमने लिखा x की पावर 9 माइनस 3r जो कि पिछले स्टेप में आई थी, और इज इक्वल टू के बाद क्या ले लिया, x की पावर 0। x की पावर 0 इसका मतलब होता है 1, यानी कि अगर हम कभी भी किसी वेरिएबल के ऊपर या किसी नंबर के ऊपर पावर 0 ले आते हैं तो वो टर्म खत्म हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाता है 1। तो अगर हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x की टर्म फाइंड करनी तो हमेशा x की पावर 0, इंडिपेंडेंट का मतलब x 0 कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा ही कोई सवाल आए, अभी हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, जिसके अंदर लिखा हुआ हो भाई फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हमने 0 लिया। अब लिखा हुआ है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 6, तो हम इसी 0 की जगह पर क्या लिखेंगे, वहां पर 6। आपसे कहें फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 2, तो हम इस 0 की जगह पर वहां पर क्या लिख देंगे, 2। x और x बेसिस सेम, पावर को कंपेयर कर लिया, ये 9 माइनस 3r हो गया 0 के बराबर।
-3r को यहीं पे छोड़ दिया, प्लस का 9 जब वहां गया तो हो गया माइनस का 9, और ये 3 1 3 इधर कैंसिल होकर r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 3। हमने क्या किया, इस r की वैल्यू पर पूरा का पूरा सवाल डिपेंड करता था। इस r को यहां से उठाया और इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, तो वहां पर इक्वेशन थी TR+1, तो r+1 का मतलब ये हो गया 3+1, ठीक है। फिर हमारे पास आगे लिखा हुआ था 9CR, तो 9C एज इट इज r की जगह पे लिख दिया 3। 2 की पावर थी 9 - r, तो वहां पे भी लिखा 3। 1 की पावर 3 क्योंकि r की जगह पर 3, x की पावर 9 - 3r, सब जगह पर हमने पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में r की जगह पर उठाकर क्या पुट कर दिया है 3। और जब हमने यहां पर उठाकर r की जगह पर 3 पुट कर दिया है तो 9 से 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकल आई है हमारे पास 84। 2 की पावर हो गई है 6, 1 की पावर 3, और ये x की पावर 9 - 9 क्या हो गई 0। 84 की जगह पर 84 एज इट इज, 2 की पावर 6 होता है 64, 1 की पावर 3 होता है 1, और x टू द पावर 0 भी क्या होता है 1। तो आप देखें पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में से x क्या हो गया खत्म। इन तमाम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 5375। तो ये था हमारा सवाल जिसमें हमने टर्म फाइंड करी इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब अगर हमारे पास एक और सवाल ऐसा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2, जरा तेजी से हम देखते हैं। इसमें भी कह रहे हैं फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और ब्रैकेट है हमारे पास 2x + 5/x की पावर 6। तो जो पहली टर्म होती है उसको हमने a ले लिया, जो दूसरी टर्म है उसे हमने b कहा, जो पावर होती है उसे हम n कहते हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, TR+1 NCR, a की पावर n - r, b की पावर r। TR+1 6CR, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, जहां जहां पर n है वहां पे 6 पुट कर रहे हैं, जहां जहां पर r है उसे एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने लिखा 6CR 2x, a की जगह पे 2x, b की जगह पर 5/x। फिर से वही किया, 2 के ऊपर पावर अलग, x के ऊपर पावर अलग, 5 के ऊपर पावर अलग, और ये हो गया x की पावर r। सारी की सारी टर्म्स को एक साथ लिखा, x वाली दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लिया। ये वाली x की पावर r जब नीचे से ऊपर आ गई तो क्या हो गई नेगेटिव। एक माइनस का r यहां से पहले से मौजूद था, एक और माइनस का r यहां से जब ऊपर आएगा तो ये माइनस r और माइनस r मिलकर क्या हो जाएगा माइनस का 2r। तो x की पावर हो गई 6 - 2r। तो बिल्कुल सिमिलर वे में हमने क्या किया, हम वही कर रहे हैं, हमने हेडिंग लिखी फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, और x की पावर 6 - 2r को लिया, x की पावर 0 यहां पर कंपेयर कर लिया। जब x से x कैंसिल करवा के दिया, हमने पावर को कंपेयर किया तो बन गया 6 - 2r इज इक्वल टू 0। -2r को यहीं छोड़ दिया, जब प्लस के 6 को वहां ले गए तो क्या बन गया हमारे पास माइनस का 6। 2 1 2 6, 2 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल, r की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब ये क्योंकि एक सवाल मैं आप लोगों को करवा चुका हूं तो मैं चाहूंगा कि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन, सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, ये आप लोग सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया और आप लोगों का आंसर क्या रहा है। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आ जाएगा तो मुझे भी तसल्ली होगी कि हाँ मेरी की हुई मेहनत आप लोगों पर वसूल हो रही है। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सारी की सारी वैल्यूज को पुट किया। 6CR, r की जगह पे लिखा 3, 2 की पावर 6 - 3 क्योंकि 6 - r था, 5 की पावर r की जगह पर 3, और ये 6 - 2 × 3। तो ये 6C3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। फिर ये 2 की पावर 6 - 3 यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 3, फिर आप लिखेंगे 5 की पावर 3, वो आपको पता है 125 हो जाता है। फिर ये x की पावर 0। अब ये छोटा सा एक स्टेप है जो कि आप लोगों ने करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। बढ़ते हैं इसी एक्सरसाइज के अगले सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 से एक स्टेप आगे आ गए, क्वेश्चन नंबर 8। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आप लोगों से ये बात डिस्कस की कि 2 तरीके के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, दूसरी कंडीशन है फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल। अब वेरिएबल पर कोई भी पावर हो सकती है, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, पावर -10, पावर -12 या पावर XYZ, कुछ भी। इस सवाल में पर्टिकुलरली क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट हैं, एक मैं करवा रहा हूं, 2 आप प्रैक्टिस के लिए खुद से सॉल्व करेंगे, और जब वो आप सॉल्व कर लेंगे तो होपफुली इस पूरे के पूरे टॉपिक में से जो कि 7.2 का ये जो टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, होपफुली एक 4 नंबर का सवाल आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, फाइंड द टर्म इन दिस एक्सपेंशन इन्वॉल्विंग x की पावर 6। इंडिपेंडेंट नहीं कह रहे, इंडिपेंडेंट कहते तो हम x की पावर को 0 कर देते, इंडिपेंडेंट नहीं बोला, कह रहे हैं x की पावर 6। काम वही का वही है पूरा। हमने फॉर्मूला लिखा TR+1 NCR, a की पावर n - r, b की पावर r। पहली टर्म होती है a, दूसरी टर्म होती है b, और जो पावर होती है वो हमारे पास क्या होती है n। देखिए पिछले सवालों में यहां पर प्लस था तो टर्म भी पॉजिटिव थी, अभी यहां पर नेगेटिव है तो b की वैल्यू में हमने क्या लगाया, माइनस का साइन। साइन का बहुत ख्याल रखिएगा, जरा सी गड़बड़, एक छोटी सी गड़बड़ आपका पूरा सवाल खराब कर देगी। अच्छा भाई, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दिया। ये हो गया NCR, a की पावर n - r, b की पावर r।
बी का मतलब यानी -1 के ऊपर भी r, x के ऊपर भी r, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 माइनस r अलग। एक्स क्यूब के ऊपर जब हम 7 माइनस r करेंगे तो 3 7 r मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा ये हमारे पास 21, तो ये हो गया है 21, और ये 3 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3r। 2 के ऊपर 7 माइनस r आ गया, x के ऊपर आ गया 21 माइनस 3r, -1 की पावर r एज इट इज, x की पावर हो गई 2r। फिर से वही काम, नीचे वाले x को उठाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे बच्चों, हम ऊपर लेके जा रहे हैं। जब नीचे वाले x को उठाकर हम ऊपर लेकर आएंगे तो वही का वही हमारे पास सिनेरियो बन जाएगा। तो देखें, हम नीचे वाले x को उठाकर जब ऊपर लेकर चले गए तो हमारे पास पावर मर्ज होकर हो गई 7cr, 2 की पावर 7 माइनस r, -1 की पावर r, x की पावर 21 माइनस 5r। एक माइनस का 3r पहले से मौजूद था, एक माइनस का 2r नीचे से ऊपर गया है, तो -3r और -2r मिलकर कितने हो गए, -5r। अब हम वो हेडिंग नहीं लिख रहे फॉर द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, हमने क्या लिखा है बेटा, फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग x की पावर 6। अब हमें एक ऐसी टर्म चाहिए जिसमें क्या आ जाए, x की पावर 6 आ जाए। तो हमने देखें x का ब्रैकेट उठाया ये वाला, x की पावर 21 माइनस 5r। पिछले सवालों में यहां पे लिखते थे x की पावर 0, अभी x की पावर 0 की जगह मैंने क्या लिख दिया, x की पावर 6, क्योंकि सवाल में कह रहे हैं x 6 निकालें। अगर सवाल में कहते हैं x क्यूब तो मैं यहां लिखता x की पावर 3, सवाल में कहते हैं x 5 तो मैं यहां लिखता x की पावर 5। तो x से x हटाकर पावर को जब हमने कंपेयर किया तो ये हो गया 21 माइनस 5r इज इक्वल्स टू 6, -5r को यहीं छोड़ दिया, 21 प्लस का जब वहां चला गया तो हो गया -6 माइनस 21 इज -15, -5 से -15 का जब हमने कैंसिल करवाया तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई है 3। बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम करना है, इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, हम लिखेंगे tr+1 यानी 3+1। अच्छा, इत्तेफाकन ये दोनों तीनों पार्ट्स के अंदर r की वैल्यू एक जैसी आ गई है। कोई भी बच्चा अपने जहन में ये बात ना फीड कर ले कि भाई इसका मतलब r 3 ही आता है, पता चले अगले सवालों में 4 आ रहा है, आप रट्टा लगा लेंगे भाई r तो 4 ही आता है। r की वैल्यू 2 भी आ सकती है, 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकती है, इत्तेफाकन हमारे पास r की वैल्यू एक जैसी आ रही है। तो हमने लिखा tr+1 7cr, r की जगह पर 3, 2 की पावर 7 माइनस r, r की जगह 3, -1 की पावर r, r की जगह 3, x की पावर 21 माइनस 5r। अब कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल हो सकता है, जिन्होंने मुझसे फिजिकल क्लास के अंदर भी ये बात पूछी कि सर जब एक टर्म हमारे पास 1 आ जाती है और उसके ऊपर r है तो फिर आप 1 की पावर r को अलग से क्यों लिखते हैं, 1 की तो कोई भी पावर हो वो तो 1 ही रहती है। तो उसका सवाल जो भी था बच्चों का, मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूं कि अगर 1 की जगह बेटा -1 आ गया और पावर और नंबर हुई तो इसका मतलब अब ये पॉजिटिव 1 नहीं है। तो जितनी भी टर्म है, 1 है, -1 है, 2 है, -2 है, 5 है, -5 है, सबके सबको उठाकर क्या करेंगे बेटा, हम पावर लिखेंगे। तो ये हो गया 7cr, 2 की पावर 7 माइनस 3 हो गया 4, 7c3 की वैल्यू हो गई 35, -1 की पावर 3 का मतलब होता है -1, x की पावर यहां से बचकर आ गई 6, 2 की पावर 4 16, -1 की पावर 3 -1, x की पावर 6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो बड़ी ही आसानी से हमारा आंसर आ गया -560 x की पावर 6। तो ये था हमारा टॉपिक बायनोमियल एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम का, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 7.2 के सवालात। होपफुली इसमें से 4 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा। हर सवाल को 2-2 3-3 मरतबा सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। मुझे अंदाजा है कि वक्त कम है, मुकाबला बड़ा सख्त है, लेकिन कामयाबी उन्हीं की होती है जो मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। जब तक कि किसी और वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात नहीं होती, अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खास दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।